Good morning, students. How are you? Okay, so now we are going to start our next lecture as we left in our last video. So from there we are doing continue. So now we are going to start our next question. It's question number 11, and your 11th question is: if the sum of n terms is 4n minus n square. See and read the statement carefully. You have given that sum of n terms, sum word use कर रहा है, sum of n terms is 4n minus n square. Sum. Okay. What is the first term? You have to find first term. What is the sum of two terms? And the sum of two terms. And next is what is second term? Second term भी आपने बतानी है. Similarly, find the third, tenth and nth term. But आपको given है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, that is s. आपको सिर्फ sn given है और उसके बेसिस पे आपने फर्स्ट टर्म भी निकालनी है, सेकंड टर्म भी निकालनी है और अपने टेंथ टर्म भी निकालनी है, nth टर्म भी निकालनी है. सो शायद आप सोच रहे हैं ऐसा कैसा होने वाला है. इट्स सो इजी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट उसमें आपको क्या गिवन है? सम ऑफ n टर्म्स. सो आई विल राइट आल्सो द सेम थिंग, दैट इज Sn is equal to 4n minus n. Now the first question is, ये आपको Sn given है. फर्स्ट क्वेश्चन है what is the first term. तो बेटा फर्स्ट टर्म आपने पता करनी है. थोड़ा सा सोच के देखो. तो फर्स्ट टर्म अगर आपने पता करनी है तो अगर मैं आपको सिर्फ एक ही टर्म दूँ और मैं आपसे पूछता हूँ इसका सम क्या है, तो डेफिनेटली आप क्या आंसर देंगे? ऑब्वियस है ना कि वही सेम टर्म आपका आंसर हो जाएगी. अगर मैंने आपको फर्स्ट टर्म 5 दी है तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑब्वियस विल बी 5. वो आपका आंसर क्या होगा? 5 ही होगा, क्योंकि एक टर्म का सम वही सेम टर्म हो. ठीक है. तो इट मीन्स अगर आपने सम S1 निकाल लिया तो S1 निकालने का मतलब ये हुआ कि आपने फर्स्ट टर्म पता. गॉट इट? सो यू हैव गॉट योर फर्स्ट आंसर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. S1 मीन्स A1. सो S1 मीन्स मैंने अब n की वैल्यू क्या फिल कर रखी है इस क्वेश्चन में? 1. अगर मैंने n को 1 फिल किया है, आपको also put the value of n there. So it become 4 into 1 minus 1 square. So 4 into 1 is 4. 1 square is 1. So 4 minus 1 will be 3. So your first term or sum of first term is same thing. Means आपके पास क्या आंसर आ गया? 3. So we have solved our first question. फर्स्ट पार्ट जो आपका तो वो आपने सॉल्व किया. नाउ आप क्या लिखा है? देखो, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स. अब आपने बताना है कि पहली दो टर्म्स का सम कितना है. यस और यस. सो इन दिस वी विल पुट n इक्वल टू 2, ताकि मेरे पास पहली दो टर्म्स का सम. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. S2. अच्छा हाँ, एक बात और, S2 का मतलब ये नहीं कि आपके पास सेकंड टर्म आ गई है. नो, सेकंड टर्म या ये आपके पास क्या है? आपके पास S2 का मतलब पहली दो टर्म्स का सम आया है आपके पास, ना कि सेकंड टर्म आएंगे. सो S2 विल बी इक्वल टू 4 into 2 minus 2 square. So 4 into 2 is 8. 2 square is 4. 8 minus 4 is 4. Means your second sum of two terms is 8. Okay. Means you have solved this part also. Now the next is what is the second term. अब वो आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड टर्म क्या होगी. तो सेकेंड टर्म कैसे होगी? बहुत इजी बात है भाई. अगर आपको दो टर्म्स का सम पता है ना, कोई दो टर्म्स का सम पता है, उसमें से मैं अगर आपको एक सम टर्म दे देता हूँ, दूसरी पता कर, क्या करोगे आप? यस, माइनस करोगे आप. द सेम वे we will also do here subtraction to find the second term.
So for this one, A2 will be equal to S2 minus S1. So S2 is your 4 minus S1 और S1 is your 3. So 4 minus 3 will be 1. Means आपकी जो सेकेंड टर्म है वो कितनी आ गई हमारे पास 1 और फर्स्ट टर्म जो आपके पास है वो हमारे पास कितनी है 3. क्लियर है? सो आई कैन राइट हियर दैट फर्स्ट टर्म इज 3, सेकेंड टर्म इज 1. ठीक है, नाउ ये भी आपने पार्ट सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट पार्ट क्या आपके पास? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. अब आपने थर्ड टर्म पता करनी है. तो थर्ड टर्म अगर आपने पता करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है. आपको पता है कि चलो कि कोई स्पेसिफिक टर्म पता करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला दिया था. सो फॉर दैट वी नीड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म तो आपको पता है, इस वन A1 और A इज योर फर्स्ट टर्म. वी नीड D. तो D कैसे निकालते हो आप? A2 minus A1 करके, so 1 minus D is minus 2. तो यानी आपका जो D है वो कितना आ रहा है इसमें? -2 आ गया. Okay, now you can apply the formula. The formula is An is equal to A plus N minus 1D. We are going to find third term. So A, the value of A is B plus T minus 1 into B, that is -2. So P plus T minus 1 2 into -2. So T minus 4 यानी कि -1. तो जो आपकी थर्ड टर्म है दैट इज -1. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा उसने आपसे? टेंथ टर्म. अब आपने टेंथ टर्म पता करनी है. सो अगेन यू कैन अप्लाई योर फॉर्मूला. So 10th term again it is 3 plus 10 minus 1 into D is -2. So 3 plus 9 into -2. So 3 minus D. So it becomes minus 50. The same way you can find your nth term also. So this one the value is again A, but n is n and D is -2. D minus 2n plus 2n which become 5 minus 2. So this way you have your nth term also. Clear students? Okay, so now we have all the answers which was asked in the question. Okay, now start our next question. So, solution of 12th question. In this one, you have given find the sum of first 40 integers divisible by 6. तो आपको याद आ गया होगा डिविजिबल मल्टीपल्स हमने किए थे ऐसे. यस, इन 5.2. 5.2 डिविजिबल जब भी आपके पास आ तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करते हो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करोगे. तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड तो है नहीं कि 2 डिजिट लेने या 3 डिजिट लेने, ऐसा कुछ है नहीं. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 डिजिट आल्सो. 1 digit number are starting from 0, but we have to see that number first which is divisible by 6. So we have 6, so it means our AP series will be 6, 12 and 18. So this is your AP series, and in this one you have to divide for 40 integer. आपने 40 integer का sum find out करना है. So for this one you know that usually A is your 6, A will be 12 minus 6 means that is also 6, and now you have n also. The value of n is 40. Now apply your formula. Sn is equal to n upon 2
6. 40 minus 1 into 3 is your 6. And cancel it. It becomes 20. 12 plus 39 into 6. 20. 12 plus 35. 234. So now you can see it will add, it becomes 6, B1 4 and 2. Okay? Multiply, so 0, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 1 9, 2 are 4. So this will be your sum of 40 terms. Okay friends? So like this you can do your next two question also, question number 13 as well as question number 14, that is also similar to like this question. So friends, you have understand the today's lecture and you can solve your exercise now easily and it will be understandable to you. Thank you students.